नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम बाइबल के पुराने नियम की महत्वपूर्ण पुस्तकों की कहानी को जानेंगे। ये पुस्तकें केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे संदेश और शिक्षाएं छुपी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति हमें सृष्टि के उद्गम से लेकर मानवता के इतिहास की शुरुआत तक की कहानी बताती है। ये वह किताब है जिसमें हमें संसार की रचना, आदम और हव्वा की कहानी और मानवता के पहले अपराध का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक हमारे लिए ईश्वर की योजना और मानव जीवन की शुरुआत की गहरी समझ प्रदान करती है। निर्गमन, एक्सोडस। निर्गमन पुस्तक हमें इस्राएलियों की मिस्र से मुक्ति की अद्भुत कहानी बताती है। यह वह कहानी है जहां ईश्वर मूसा के माध्यम से अपने चुने हुए लोगों को बंधन से आजादी दिलाते हैं। इसके साथ ही हमें 10 आज्ञाओं का परिचय मिलता है, जो हमारी नैतिकता और धर्म का आधार है। लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस। लेव्य व्यवस्था पुस्तक ईश्वर के विधान और धार्मिक नियमों पर केंद्रित है। ये पुस्तक हमें धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में विस्तार से बताती है। यह हमें सिखाती है कि पवित्रता और ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे बनी रहनी चाहिए। गिनती, पॉज 1s। गिनती की किताब में हम देखेंगे कि जब इस्राएली जंगल में अपना सफर कर रहे थे तो क्या क्या हुआ। ये सफर आसान नहीं था, बहुत सी मुश्किलें आईं, पर इस्राएली भगवान पर भरोसा रखकर चलते रहे। वो डरे नहीं, बहादुरी से आगे बढ़े। गिनती की किताब हमें ये बताती है कि अगर हम भी भगवान पर विश्वास रखें और धीरज ना छोड़ें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गिनती की पुस्तक हमें इस्राएलियों की जंगल में यात्रा के दौरान की घटनाओं के बारे में बताती है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने विश्वास को स्थिर रखना चाहिए और ईश्वर के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। व्यवस्था विवरण। इस पुस्तक में मूसा इस्राएलियों को उनके इतिहास, नियमों और ईश्वर की आज्ञाओं की याद दिलाते हैं। यह एक पुनरावलोकन है जो हमें बताता है कि हमें ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहोशू। यह पुस्तक यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों की कन्नान की भूमि को जीतने की कहानी है। यह हमें विश्वास, साहस और ईश्वर के वचनों के प्रति अटूट विश्वास की सीख देती है। यहोशू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक सच्चे नेता को अपने लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। न्यायों, जजेस। न्यायों इस पुस्तक में इस्राएलियों की कहानी है, जब वे ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और कैसे हर बार जब वे संकट में पड़ते हैं, ईश्वर उन्हें एक नया न्याय देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि बिना ईश्वर के मार्गदर्शन के हम बार बार भटक जाते हैं। रूथ की कहानी एक अद्भुत प्रेम और वफादारी की कहानी है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम, वफादारी और ईश्वर पर विश्वास हमें हर कठिनाई से पार करा सकता है। रूथ की कहानी बाइबल में एक सुंदर प्रेम और वफादारी की कहानी है। रूथ एक मोआबी महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास नाओमी के साथ रहने का फैसला करती है और उसके साथ बेथलहम लौटती है। वहां वह एक अमीर और धर्मी व्यक्ति बोअज से मिलती है, जो नाओमी के परिवार का निकट संबंधी होता है। बोअज रूथ की वफादारी और मेहनत से प्रभावित होकर उससे विवाह करता है। रूथ और बोअज का बेटा ओबेद होता है, जो बाद में राजा दाऊद का दादा बनता है। रूथ की कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर वफादारी और प्रेम को पुरस्कृत करता है। 1 और 2 शमूएल, 1 and 2 सैमुएल। शमूएल की किताबें हमें इस्राएल के पहले राजाओं साउल और दाऊद की कहानी बताती हैं। ये पुस्तकें हमें ईश्वर के नेतृत्व के महत्व और उसके प्रति वफादारी की शक्ति को दिखाती हैं। भजन संहिता, साल्म्स और नीतिवचन, प्रोवर्ब्स। भजन संहिता और नीतिवचन की पुस्तकें हमें आत्मिक गीतों और गहन बुद्धिमत्ता की शिक्षा देती हैं। ये किताबें हमारे जीवन में मार्गदर्शन और ईश्वर के प्रति भक्ति को प्रदर्शित करती हैं। भजन संहिता में 150 भजनों का संग्रह है, जो प्रार्थना, स्तुति और आराधना के रूप में लिखे गए हैं। इनमें राजा दाऊद द्वारा लिखे गए भजन भी शामिल हैं, जो ईश्वर के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं। भजन संहिता में दुख, पीड़ा, आभार और ईश्वर की महिमा जैसे विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया गया है। नीतिवचन एक ज्ञान की पुस्तक है, जिसे मुख्य रूप से राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया माना जाता है। इसमें नैतिकता, जीवन के व्यवहारिक सिद्धांतों और जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान की बातें सिखाई गई हैं। नीतिवचन का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जीवन में सही मार्ग दिखाना और उन्हें बुद्धिमानी से जीने के लिए प्रेरित करना है। यशायाह, आइज़ाया
और यिर्मयाह, जेरेमाया, इन भविष्यवक्ताओं की किताबें हमें इस्राएल के भविष्य के बारे में चेतावनी देती हैं और हमें ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। यशायाह की पुस्तक में कुल 66 अध्याय हैं। इसमें यशायाह ने यरूशलेम के लोगों को पाप से सावधान करते हुए ईश्वर के न्याय और आने वाले उद्धार के संदेश दिए हैं। यह पुस्तक मसीहा के आने की भविष्यवाणी और नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा को भी व्यक्त करती है। यिर्मयाह की पुस्तक में कुल 52 अध्याय हैं। यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को उनके पापों के कारण आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दी और साथ ही भविष्य में पुनर्स्थापन की आशा भी दी। यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के पतन को गहराई से महसूस किया। छोटे भविष्यवक्ता, माइनर प्रॉफिट्स। छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबें हमें सिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें भी ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण होती हैं। ये किताबें हमें नैतिकता और न्याय की शिक्षाएं देती हैं। कुल 12 छोटे भविष्यवक्ता थे, जिनकी पुस्तकें अपेक्षाकृत छोटी थीं, इसीलिए इन्हें छोटे भविष्यवक्ता कहा जाता है। ये भविष्यवक्ता थे होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हाग्गई, जकर्याह, मलाकी। ये भविष्यवक्ता अलग अलग समय पर इस्राएल और यहूदा के लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी देते थे और उन्हें ईश्वर के मार्ग पर वापस लौटने के लिए प्रेरित करते थे। इनके संदेश न्याय, दया और ईश्वर के प्रति निष्ठा पर केंद्रित थे। मलाकी, मैलाकी। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी हमें भविष्यवाणी करती है कि एक नया युग आने वाला है जिसमें ईश्वर मानवता के लिए नई राहें खोलेगा। मलाकी विशेष रूप से याजकों और लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है और उन्हें न्याय, सच्चाई और ईश्वर की उपासना की आवश्यकता को समझाता है। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि एक ईश्वर का दूत आएगा जो प्रभु के महान और भयानक दिन की तैयारी करेगा। यह पुस्तक मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी करती है जो नया युग लाएगा। दोस्तों, ये था बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय। हर एक किताब हमें एक नई सीख और नई दृष्टि देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम मिलेंगे अगली बार एक और रोचक बाइबलिक कहानी के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की शांति आप पर बनी रहे। धन्यवाद।